माता दी। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जैसा कि मैं अपना सभी वीडियोस में बताती हूँ आपको कि मेरे चैनल पर आपको व्रत त्योहार से रिगार्ड सभी जानकारी आपको मिलेंगी। जितने भी हमारे धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान होते हैं हमारे सनातन हिंदू धर्म में, वो सारी जानकारी आपको मिलती है। तो आज भी मेरी जो जानकारी है वो भगवान को हम भोग कैसे लगाएं, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारे द्वारा की गई जो पूजा अर्चना है वो पूर्ण हो चुकी है और संपूर्ण हो चुकी है। तो भगवान को भोग लगाते समय हम क्या गलती करते हैं, तो आज हमारी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि भगवान को हम भोग कैसे लगाएं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन नियमों का हमें पालन करना है, कौन सा पात्र होना चाहिए और भगवान को भोग लगाते समय हमें किस मंत्र का जाप करना है और भोग कैसा हो, जिससे कि भगवान जो है प्रसन्न हो जाए। तो जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे चैनल पर गंगा दशहरा, पितृ पूजन से रिगार्ड और निर्जला एकादशी से रिगार्ड मेरे वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। आप जो है वहां जा कर के इन तीनों वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और जिस तरह आप अन्य वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हैं, इन सभी वीडियोस पर भी अपना प्यार दिखाइएगा, अपना सहयोग दीजिएगा मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है और लोगों तक भी पहुंच सके। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलते हैं हम जानकारी की ओर। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय माता दी और हर हर महादेव। कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ उन्हें भोग भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जब हम कोई पूजा अर्चना करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान को बिना भोग अर्पित किए उस यज्ञ अनुष्ठान को, उस पूजा पाठ को जो है अधूरा माना जाता है, वो पूर्ण नहीं माना जाता और संपूर्ण फल की प्राप्ति भी हमें नहीं होती। तो आप सभी ने देखा होगा कि चाहे वो मंदिर हो या हमारे घर का मंदिर हो, घर में हम जो पूजा अर्चना करते हैं या मंदिर में की जा रही है पूजा अर्चना, तो आपने देखा होगा कि भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, जिससे कि और हम भोग अर्पित करते वक्त एक मंत्र का जाप करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि भोग हमारा कैसा हो। जैसे कि मैं बताती हूँ कि अगर हमें अपनी मनचाही चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारी जो है अगर हमें मनचाही चीज़ मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे ईश्वर का भी, कि अगर हम जिस भी देवी देवता को भोग अर्पित कर रहे हैं, अगर उनको भोग उनकी पसंद के अनुसार लगाया जाए तो बहुत ही खुशी की बात होती है। जैसे कि भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेल पत्र ये सब प्रिय हैं। माता लक्ष्मी को जो है खीर का प्रसाद बहुत प्रिय है। सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद है। केसर की खीर का भोग अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत पसंद है उन्हें। और आपके हनुमान जी हो गए, हनुमान जी को लड्डू पसंद है और पान का बीड़ा, उन्हें मीठे पान का बीड़ा बहुत पसंद है। आप लड्डू गोपाल की बात करें तो उन्हें दूध, दही, मक्खन बहुत पसंद है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं जितना भी बता रही हूँ आपको, हर चीज़ में जो है मिष्ठान है, मीठी चीज़ें हैं। भगवान को तीखे का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता। बात करें हम अपने विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान को जब आप भोग लगाते हैं दूध से बनी हुई चीज़ों का, तो उसमें तुलसी दल जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये था भोग से रिलेटेड। अब हम चलते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाएं तो हम क्या गलती ना करें। और ध्यान रखिएगा कि जब हम भगवान को भोग लगा रहे होते हैं तो जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाएं। तो भगवान को भोग लगाते वक्त सबसे पहले आपके पास जो पात्र है उसका ध्यान रखना है। सोना, चांदी, मिट्टी, पीतल, तांबे या लकड़ी से बने हुए पात्र में आप भगवान को भोग लगाइएगा। आप किसी भी भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं तो इन पात्रों का जरूर ध्यान रखना है। आपको प्लास्टिक, एल्युमिनियम और लोहे के पात्र में आपको भगवान को भोग कदापि
नहीं लगाना है, इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ये बर्तन, इस धातु के बर्तन अवेलेबल नहीं हैं, सोना चांदी पीतल तांबा और लकड़ी के या मिट्टी के बर्तन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप पलाश के जो फूल होते हैं ना, पलाश के फूल के जो पत्ते होते हैं पेड़ पर, उस पर भगवान को भोग लगा सकते हैं। और केले के पत्ते को सर्वोत्तम बताया गया है। जो केले का पत्ता होता है, आप भगवान को, किसी भी भगवान को आप अगर उस पर भोग लगाते हैं तो वो तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। तो ये आपके मैंने पात्रों का चयन बताया। दूसरा, जब आप पात्र में भोजन अब भगवान को अर्पित कर रहे हैं, आपने थाली सजा ली बहुत सुंदर से, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो थाली का आप चयन कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित की जाने वाली ही थाली हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि रोज़मर्रा की लाइफ में भगवान को, जैसे आप अपने घर में जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं उन्हीं बर्तन में आप भगवान को भोग लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भगवान के लिए आप स्पेशल मतलब 5 बर्तन खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो आप डेली जो है केले के पत्ते पर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। दैट मीन्स मैंने यहाँ बर्तन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भगवान को कभी भी झूठे बर्तनों में भोग नहीं लगाया जाता। क्योंकि आपके घर में रिश्तेदार भी आते हैं और कुछ लोग भी आते हैं जो उन बर्तनों में मतलब खाने का सेवन करते हैं। तो भगवान को हमेशा शुद्धता से बना भोजन, सात्विक भोजन और स्वच्छता से बना भोजन और पवित्रता से बना भोजन ही प्रिय होता है। दूसरा, जो उनको प्रिय होता है, अगर हम उस भोजन को प्रयोग में लेकर आते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं। जब आप थाली सजा रहे हैं तो भगवान को ध्यान रखिएगा कि एक भोजन ना हो, मतलब भोग में एक चीज़ ना हो, 2 चीज़ कम से कम ज़रूर हो। भगवान का प्रिय फल भी होना चाहिए और प्रिय भोग भी होना चाहिए। भोग के साथ आप कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान को भोग लगा दिया और पानी रखना भूल जाते हैं। तो थाली जब आप भगवान के भोग के लिए तैयार कर रहे हैं तो भगवान के भोग की थाली में आप पानी का ग्लास जो है ज़रूर रखें वहाँ पर। भोग लगाने के लिए मैंने आपको ये बताया। दूसरा, कोशिश करिएगा कि आपके घर में भगवान का जब भोग बनाया जा रहा है या जो भोजन आप अपने घर में बनाए हुए भोजन का भी भगवान को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो सात्विकता का और शुद्धता का ध्यान रखना है और स्वच्छता का। सात्विकता का ध्यान इसलिए रखना है कि लहसुन प्याज उस भोजन में इस्तेमाल किया गया ना हो, भोजन ज़्यादा तीखा ना हो। और दूसरी बात, अगर कोई महिला जो है भोजन बना रही है तो वो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखे। मासिक धर्म में अगर कोई महिला है तो वो भगवान को अपने द्वारा बनाए गए, अपने हाथों द्वारा बनाए गए भोजन का भोग ना लगाएं और वो किचन में भी ना घुसें जब भगवान का भोग तैयार हो रहा हो। कहते हैं कि अगर उनकी छाया भी उस भोजन पे पड़ जाती है तो वो भोजन जो है विषक्त हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसको भगवान के भोग में हम अर्पित नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई स्वच्छता की, सात्विकता की और शुद्धता की बात। ठीक है, अगर आप अपने घर में भगवान को भोजन लगा रहे हैं, बनाया हुआ भोजन, तो उसमें मीठा ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। मिठाई ज़रूर रखिएगा, कोई भी मिष्ठान ज़रूर रखिएगा। खीर रख सकते हैं आप, हलवा रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं आप। इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। पात्र मैंने बता दिया आपको, भोग कैसे लगाना है। अब आपने थाली तैयार कर ली, भोजन मैंने बता दिया आपको। जब आप भगवान के समर्पित आप उस थाली को लेकर के आते हैं मंदिर में, आपने अपने घर के मंदिर में आपने थाली रखी, तो आपको क्या करना है कि हल्का सा आपको पर्दा मतलब लगाना है अपने मंदिर का। और भगवान को जब आप भोग लगा रहे हो तो आपको 5 बार घंटी बजानी है और एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, उस मंत्र के माध्यम से आपको भगवान को भोग अर्पित करना है। वो मंत्र है तवदियम वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पे ग्रहण सम्मुखो भूतवा प्रसीद परमेश्वरे। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ दोबारा से इस मंत्र को। तवदियम वास्तु गोविंद तुभ्यम समर्प्य गृहण सम्मुखो भूतवा प्रसीद परमेश्वर।
इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है वो सब आपका दिया हुआ है और आपका दिया हुआ ही आपको अर्पित है। मेरे द्वारा बनाए गए इस भोजन को आप ग्रहण कीजिए, जो आपने मुझे दिया। जैसा भी रूखा सूखा है आप इसे ग्रहण कीजिए और आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस तरीके से आपको भगवान से पूजा अर्चना करनी है। भोग लगा दिया आपने, मंत्र का जाप कर लिया। भोग कैसे लगाना है मैंने ये भी बताया आपको, किस पात्र में आपको भोग लगाना है ये भी मैंने बताया। जब आपका भोग लग जाता है, आपने मंत्र जप कर लिया, पर्दे को थोड़ा सा ऐसे ही रहने दें। भोग लगा के जब आप वहाँ से उठें तो भगवान को नमस्कार करें और भोग को कुछ समय के लिए वहाँ पर रखा रहने दें, भगवान के समक्ष जो है रखा रहने दें। रखा रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपने भोग लगा दिया तो वो पूरा टाइम, सुबह आपने भोग लगाया तो पूरा टाइम वो भोग जो है भगवान के समक्ष रखा है, नहीं। वो भोग जो है भगवान के पास से आपको 10-15 मिनट बाद वहाँ से उठा करके अपने परिवार के सदस्यों में वितरित, प्रसाद समझकर वितरित करके उस भोग को आपको ग्रहण करना है। कभी भी भगवान के पास जब आप भोग लगा रहे हैं तो भगवान के पास रखे हुए भोग को ज़्यादा समय तक नहीं रखना है, 10 या 15 मिनट। उसके बाद आप भगवान के भोग को उठाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद समझकर आप वितरित करके खाइएगा। इस तरीके से अगर आप भगवान के नित्य प्रतिदिन भोग लगाते हैं तो आपकी पूजा जो है संपूर्ण मानी जाती है। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए मैं विशेष बता दूं कि जब वो लड्डू गोपाल को सुबह उठाते हैं तो हमेशा ताली बजा करके उठाएं और सबसे पहले उन्हें दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद उन्हें उनके आसन पर बिठा दें। आसन मतलब जिस भी बिस्तर पे वो बैठे हैं। फिर उसके बाद जब आप नहाने धोने से निवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें नहलाएं धुलाएं और फिर उन्हें दोबारा से अपने मंदिर में बिठाकर चंदन केसर से उनका तिलक कर करके उनको अच्छे से साज सज्जा करके और फिर उन्हें दोबारा से आपके द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसको आप अर्पित करें। और ऐसा आपको दोनों टाइम करना है। आप अपने घर के मंदिर में जिस भी देवी देवता को भोग अर्पित कर रहे हैं, कम से कम आप कोशिश करिएगा कि 2 टाइम आप भगवान को भोजन ज़रूर दें। ये थी मेरी जानकारी आज भोजन से रिगार्ड कि भगवान को भोजन कैसे अर्पित करना है। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप मेरी इस जानकारी को फॉलो करके लाभ उठा सकेंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं फिर आप सभी से मिलूँगी ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।